भिवानी में बढ़ती हुई ठंड सेहत के लिए अब जानलेवा साबित हो रही है और इस कारण सांस, एलर्जी और हृदय संबंधी बीमारी वाले मरीजों के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। हमारे सहयोगी ने भिवानी के सीएमओ से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। समूचे उत्तर भारत में सर्दी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर यानी तापमान का टॉर्चर लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। साथ लगते जिले हिसार की बात करें तो वहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक आ चुका है और आने वाले दिनों में और भी ठंड बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में किस तरह के मरीज आते हैं और मरीजों को किस तरह की सावधानियां बरतने की जो है ज़रूरत है, ये जानने के लिए भिवानी के सिविल सर्जन जो कि खुद जो है मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, खुद जो है चिकित्सा क्षेत्र में लंबा चौड़ा तजुर्बा है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, किस तरह के मरीज अगर ठंड की बात करें आते हैं और किस तरह से प्रिकॉशन बरतने चाहिए? इसमें मोस्टली हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं मौसम चेंज होने के बाद उनकी हाइपर सेंसिटिविटी, अस्थमा, एक्यूट एक्जर्बेशन होते हैं, सीओपीडी हो जाते हैं, सिस्टिक ब्रोंकाइटिस, उनकी पेशेंटों की संख्या, एडमिशन की रेट बढ़ जाती है। और ख़ास करके जो जिसमें इम्यूनिटी कम हो और बच्चे हों, उसमें न्यूमोनाइटिस के हैं, इन्फेक्शियस है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसमें 70 to 80% जो पेशेंट होते हैं वो वायरल बुखार की वजह से 2 या 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसमें सावधानी ये बरतनी चाहिए कि हमें कफ एटिकेट्स का प्रयोग करना चाहिए। कफ एटिकेट्स ये होती है जो खांसते और छींकते टाइम में हम उसको हवा में न छोड़ें, रुमाल का और किसी कपड़े का प्रयोग करें, और कुछ भी नहीं है तो बैंड एल्बो से हम उस खांसी और छींकें, ताकि वो हम फुहार से दूसरे को इन्फेक्टेड ना करें, क्योंकि एरोसोल के द्वारा दूसरे जो पर्सन होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तीसरी यह है कि अननेसेसरी हम एंटीबायोटिक ना लें। इसमें हम अपने आप को आइसोलेट करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी और फ्रूट डाइट लें, जिससे कि हमारी बॉडी को आराम मिले और हमारे डिहाइड्रेशन ना हो करके अच्छी हाइड्रेशन से हमारी जल्दी रिकवरी होती है। तो हम 3 या 4 दिन में रिकवर हो जाते हैं और वो बीमारी वायरल फीवर है या कोई इन्फेक्शियस है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में ना फैले, तो उसमें हम कंटेन कर सकते हैं। हृदय रोगियों की तादाद भी लगातार जो है सर इस तरह के मौसम में बढ़ती है, लोग उससे बचाव के लिए क्या करें? दूसरा जो है, सुबह जो लोग वॉक के लिए जाते हैं, रनिंग के लिए जाते हैं, खासकर यूथ की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, बड़ों की बात करें, तो उनको किस तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? इसमें आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि जो इसमें कार्डियोवास्कुलर जो बीमारियां होती हैं, जिसमें हार्ट अटैक है, सीवीए है, डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है वो है, उसमें फिजिकल इनएक्टिविटी हो जाती है। तो हम अपने गर्म कपड़े पहन करके अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए योगा और फिजिकल जो है एक्टिविटीज़ करते रहें। और सुबह शाम जो ज़्यादा सर्दी होती है उस टाइम में हम अपने गर्म कपड़े का प्रयोग करें। एक्टिविटीज़ होती है जो कि हम हाई सैचुरेटेड फैट की जो डाइट है वो अवॉइड करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ और हाई प्रोटीन डाइट का सेवन करने से हम इसमें काबू पा सकते हैं। बेहद शुक्रिया सर बात करने के लिए। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य। और क्योंकि सर्दी की वजह से मरीजों की तादाद भी बढ़ती जाती है, सर्दी की वजह से लोगों को, खासतौर पर बच्चों की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें, उनको परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। ऐसे में एहतियात बरतने की ज़रूरत है और एहतियात भी ना केवल प्रॉपर डाइट, प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें, बल्कि खुद को जो है ढाँप कर बाहर निकलें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जाने की तो खुद को जो है ढाँप कर बाहर निकलें, क्योंकि सर्दी जो है, सर्दी की वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं। और चूंकि जिस तरह से तापमान लगातार गिरता जा रहा है, जिस बात का हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि जो तापमान का टॉर्चर लगातार जारी है, उस वजह से बच्चों को बचाना और खुद भी बचना बेहद ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।